अब हमें स्टार्ट करना 8.4। इससे पीछे क्वेश्चन हम सभी को सॉल्व कर चुके हैं, 8.1 से लेकर 8.3 तक हम पूर्णतः सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको इसमें जो है ना सॉल्व समीकरण का ये जो फॉर्मूला है ना, इससे आपको जानना बहुत बेहद जरूरी है कि ये सॉल्व समीकरण का फॉर्मूला है क्या, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है cos स्क्वायर थीटा, या फिर हम ये बोल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। इसी से हम फॉर्मूला तैयार करते हैं लगभग 2। उसके बाद होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। या फिर आप ये बोलिए कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर हो सकता है कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक ना। फिर इससे हम दो कॉन्सेप्ट ज्ञात करते हैं। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो ऑलरेडी जो है ना, अब उसके बाद इससे भी कितना फॉर्मूला ज्ञात होता है, हमें 2 फॉर्मूला ज्ञात होता है। आपको हम बता दें यहां से हम 2 फॉर्मूला कैसे ज्ञात करते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है। तो हम क्या किए, कोस स्क्वायर ए को यहाँ पर रख लिए और ये प्लस का था, इसको पक्षांतर कर दिया, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। जिसे हम आपको बता दें, अगर हम यहाँ पे लिखें कोस स्क्वायर, क्या लिखें, कोस स्क्वायर ए बराबर, तो 1 तो 1 ही रहेगा। अगर इसको पक्षांतर करें प्लस तो क्या होगा, माइनस में क्या होगा, साइन ए हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक ना। यानी कोसाइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब फिर यहाँ पर हम बात करें साइन स्क्वायर ए बराबर, तो हम यहाँ क्या किए, साइन को हम जो है ना जहां तहीं रख रहे हैं, साइन को हम जहां के तहीं रख रहे हैं साइन स्क्वायर को, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक ना। अब ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे कोस को, क्या होगा ये प्लस का कोस है ना, पक्षांतर करेंगे माइनस में क्या होगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर आपको दिया कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए दिया है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं, तो हम कोट स्क्वायर ए को हम जैसे तैसे रखें। अब ये प्लस का है, तो हम क्या कि इसको पक्षांतर कर दे माइनस में, यानी कोट स्क्वायर ए बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। कोई परेशानी नहीं। आप कहिएगा सर जी आप यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर हम आपको बता दें कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो हम क्या किए, कोट स्क्वायर यहाँ पे ए है, तो हम पहले क्या किए, यहाँ पे कोट स्क्वायर ए, तो आप यहाँ लिख सकते हो कोट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये प्लस का है इसको आप पक्षांतर अगर क्या ला सकते हैं, यहाँ पे माइनस, क्या ला सकते हैं, माइनस, माइनस क्या होगा यहाँ पे कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे माइनस 1 तो 1 है, कोई परेशानी नहीं। इसमें हम माइनस से हम गुना करिए, तो अगर हम माइनस इसमें हम गुना करेंगे ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है ना ये माइनस का क्या होगा, ये प्लस का, यानी COSEC यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस का, तो क्या होगा माइनस में कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये किस रूप में आ जाएगा, ये प्लस के रूप में आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप क्या हो जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा। ऐसे अगर आप नहीं समझ रहे तो एक काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ कोसेक स्क्वायर ए है ना, तो आप एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं, माइनस का इसी का पक्षांतर कर लीजिए, क्या होगा, ये माइनस का क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, COSEC कोसेक स्क्वायर ए प्लस के क्या होगा, ये माइनस में क्या होगा, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। आप यहाँ बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी बात नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम आते हैं, फिर इससे हमें भी 2 फॉर्मूला फिर हमें ज्ञात होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो हम क्या किया, टेन स्क्वायर ए को हम जहां तहीं रख लिए, कोई परेशानी नहीं। अब इसको ए को क्या किया, हम पक्षांतर कर दिए, यानी सेक तो सेक है, और एक को हम पक्षांतर के सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक ना। फिर यहाँ पर हम आते हैं, फिर वही कंडीशन यहाँ पे लागू किए हैं। अब हम क्या किए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, तो हम क्या लिखे यहाँ पे सेक SEC सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या आपके पास है, 10 है, सॉरी ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए आप, यहाँ पे 10 स्क्वायर ए है ना, आप यहाँ पे लिखिए 10 स्क्वायर ए, ठीक ना। अब ये प्लस का क्या होगा, माइनस में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा आपके पास, -1 बचेगा। आप फिर इसमें माइनस आप गुना कर सकते हैं, अगर माइनस आप गुना कीजिएगा तो ये माइनस वाला क्या होगा, आपको प्लस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए। अब फिर क्या होगा, प्लस क्या होगा, ये माइनस में क्या होगा, 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस का प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये फॉर्मूला आपको ज्ञात हो सकेगा, ठीक ना। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ज्ञात हो जाएगा आपके पास, ठीक ना। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। ये फॉर्मूला आप समझ चुके हैं, ये सॉल्व समीकरण का फॉर्मूला है हमें, ठीक ना। अब हम आपको एक चीज और चीज बता दें, इसमें जोड़ी चीज हमें याद रखना है कि अगर हमें सॉल्व समीकरण का प्रयोग ना हो, तो आपको याद रखना अगर सॉल्व समीकरण का प्रयोग नहीं होता तो उसे हम साइन कोस के रूप में बदलते हैं, किस रूप में बदलते हैं, साइन और कोस के रूप में बदलते हैं उसको हम। तो इसको मिटा लें एक बार,
ठीक ना। अगर स्वर्ण समय का प्रयोग ना हो तब हमें उस रूप में हमें बदलना है। किस रूप में बदलना है? साइन और कोस के रूप में बदलना है हमें, ठीक ना। तो हम जानते हैं जब साइन कोस के रूप में बदलते हैं, साइन कोस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम tan थीटा की बात शुरू से चलते हैं, थोड़ा सा हम चलते हैं साइन से। साइन थीटा बराबर हम बात करें तो 1y होता है कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा क्या होता है? 1y कोसेक थीटा होता है। थोड़ा अच्छा से लिख, तो हम यहां से चलते हैं साइन। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है। अब हम कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा बात करें तो 1 होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। ये आप जान चुके हैं, साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है? 1 साइन थीटा होता है, ठीक ना। 1 साइन थीटा होता है, ई है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना कोस होता है। कोस थीटा फॉर्मूला होगा 1 सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा होगा। अब यहां पर बात करें सेक का, सेक का फॉर्मूला क्या होगा? सेक थीटा बराबर होगा 1 कोस थीटा, यानी इसी समय क्या हो रहा है, से क्या होगा? 1 कोस थीटा हो जाएगा। अब फिर आपको यहाँ पे एक चीज जानना है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है साइन 1 कोट थीटा होता है। क्या होता है? 1 कोट, साइन थीटा भी कोस थीटा होता है, लेकिन इसको पहले आप जानिए 1 कोट थीटा होता है। अब कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा फॉर्मूला होता है हमको 1/tan। क्या होता है? 1/tan थीटा होता है, ठीक ना। कोट थीटा फॉर्मूला क्या होता है? 1/tan थीटा होता है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं tan। एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर, वो होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। था आपको दिखता नहीं था, हम यहाँ पे लिख देते हैं। कोट थीटा जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। क्या होगा? कोस थीटा बटे में साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा, यानी कोट थीटा क्या होगा? कोस थीटा बटे में साइन थीटा होता है, ठीक ना। इतना फॉर्मूला आप जान चुके हैं। इसी का प्रयोग होगा 8.4 में। किसमें होगा? 8.4 में, ठीक ना। और आपको गर्दा उड़ा समझना कैसे हम समझते हैं इसको। तो आ चुके हैं हम, जो है ना 3 नंबर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। हम कैसे करते हैं इसके बारे में हमें जानना है। 3 आपको बोला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, बटे में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री है। इससे आपको सॉल्व करना बहुत आराम से। आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो है ना, इसको आप 90 डिग्री फॉर्म में चेंज कीजिए। यहाँ पर आपको दिया साइन, साइन स्क्वायर 63 है ना, आप यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर यानी 90 डिग्री माइनस, यानी साइन 90 डिग्री माइनस जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है कोस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री थीटा बोला तो कोस थीटा। तो इसको हम 90 डिग्री फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं। आपको ये सोचना है कि इसको जो है ना 90 में से क्या घटाएं आपके पास 63 आ जाए, यानी आपको सोचना है कि 90 में से क्या घटाएं, क्या है आपके पास 63। हम जानते हैं अगर 90 में से अगर 27 घटाएंगे ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 63 आ जाएगा, ठीक ना। अब प्लस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन तो साइन हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर, 27 डिग्री क्या होगा आपको यहाँ पे? 27 डिग्री। अब आपको आना बटे में, बटे में फिर इसको भी एक पक्ष चेंज कर लीजिए, एक बार ऊपर चेंज कीजिए, एक बार किसको चेंज कर लेना? नीचे को चेंज कर लेना, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे है कोस स्क्वायर 17 डिग्री है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस, अगर क्या घटा है 90 में से, हम क्या है 17 आए, तो ऑलरेडी आप कहिएगा 73, क्या घटाना है हमें? 73 डिग्री बटे में, तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? कोस स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा, ये ना। तो आप कहेगा सर जी इसको और इसको दोनों का 90 में से नहीं घटा लेते आप? 90 में से हम तभी घटाते हैं साइन 90 थीटा में, यानी तभी हम घटाते हैं जब हमको जो है ना ये दोनों जोड़ने के बाद हमें अगर 90 पुट जाए ना, तो तब हमें जो है किसी एक को ही हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, समझा ना। यानी किसी एक को, अगर 63 और 27 जोड़ते ऑलरेडी मेरे पास क्या पूरा 90, तो अगर 90 पुड़ेगा जोड़ने के बाद, आप याद रखिएगा किसी दो में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं, किसी एक को, ठीक ना। अगर आपको ये 90 नहीं पुड़ता, माना कि ये 63 रहता, यहाँ पे जो है ना कुछ भी रहता है, यहाँ माना कि 20 ही रहता है, तो हमें ये जो 90 नहीं पुड़ता था, ठीक ना। अगर तब 90 नहीं पुड़ता तब हम दोनों को हम चेंज कर सकते थे 90 डिग्री में, ठीक ना। तो दोनों को हम चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो अब आप जानते हैं एक चीज, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है। हम आपको बता दें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है ना, वो होता है कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। तो आप जानते हैं साइन 90 डिग्री थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो आप इसकी जगह पे जो है ना आप लिख सकते हैं कोस, तो कोस स्क्वायर आप दे सकते हैं, स्क्वायर, ठीक ना। थीटा, तो थीटा का स्थान पे आपको है क्या? देखिए थीटा, तो थीटा का स्थान आपके पास जो है ना वो है 27 डिग्री, ठीक ना।
90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में से थीटा, ये थीटा के नहीं स्थान पे है, ठीक ना। तो क्या है आपके पास, ये 27 डिग्री है। आप ऑलरेडी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 27, ठीक। अब प्लस तो प्लस, साइन तो साइन दीजिए, ठीक ना। स्क्वायर तो स्क्वायर, 27 डिग्री, तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे 27 डिग्री, नीचे आना आपको। अब कोस 90 डिग्री में थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा, तो थीटा का स्थान आपके पास क्या है 73, तो कोस 90 डिग्री थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, और थीटा का स्थान आपके पास 73 डिग्री है, 73 दीजिए। अब प्लस चिन्ह तो प्लस चिन्ह दीजिए, कोस तो कोस स्क्वायर, 73 डिग्री है ना, तो ऑलरेडी आप 73 डिग्री दीजिए। अब आपको इसमें जो है ना, अरे स्क्वायर हम बोल रहे हैं, स्क्वायर क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर नहीं बोलना आपको, ठीक ना। चल ठीक है, तो हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो होता है 1। क्या होता है, 1। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, वो होता है 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। अगर 1 से 1 को अगर हम कैंसिल करें ना, तो आप कहेंगे सर जी मेरे पास आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 1। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ चुका है 1, ठीक ना। तो पहला नंबर जो 3 नंबर फॉर्मूला जो हिसाब था, इससे आप जो जान चुके हैं 3 नंबर में कैसे सॉल्व होता है, ठीक ना। इसमें आपको परेशानी नहीं होगा। अब हम चलते अगले सवाल, हमें को क्या बोल रहा है, ठीक ना। अब एक चीज नोट कर दें, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में जो कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है ना, वो होता है 1 होता है, ठीक ना। इस सूत्र को आपको याद रखना, ठीक ना। और ठीक है, और होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस अदला बदली है, ठीक ना। हम आपको जो हिसाब के साथ जो हम सूत्र भी लिख रहे हैं, ताकि आपको नोट रहे इस जो हिसाब में कौन कौन सा फॉर्मूला लगा है, ठीक ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का मान 1 होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक ना। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, क्योंकि हम 3 का 2 नंबर क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, 65 25 से 25, 65 और हम 25 का जोड़ते हैं ना, मेरे पास क्या पूरा 90। इसका मतलब ये है कि हम किसी एक को ही चेंज करेंगे, ठीक ना। 25 और 65 जोड़ क्या मेरे पास पूर रहा है, 90 पूर रहा है, किसी एक को ही आपको चेंज करना है इसमें। एक इसमें चेंज कर लीजिए, एक इसमें चेंज कर लीजिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन तो साइन 90 डिग्री माइनस, अगर 90 में क्या घटा है मेरे पास क्या आ जाए 25 है, तो हम ऑलरेडी कहेंगे 65, आप 65 घटा सकते हैं, ठीक ना। तो प्लस आप इरे यहाँ इंटू है ना, ये आपके पास क्या कोस 65 डिग्री, 65 डिग्री आप लिखिए यहाँ पे प्लस में, कोस है ना, तो कोस 90 डिग्री माइनस 90 में क्या घटा है मेरे पास क्या है 25, तो ऑलरेडी फिर आप कहिएगा 65 डिग्री सर जी, ठीक ना। जितना कहिएगा उतना ही हम घटाएंगे, आपने ही जो हिसाब किया वही काम करना है हमें। साइन 65 है ना, 65 डिग्री दीजिए, कोई परेशानी आता नहीं। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े, साइन 90 डिग्री थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। सूत्र नहीं लिखेंगे, 8.3 आप जानते हैं। साइन 90 थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस थीटा। तो थीटा का स्थान आपके पास क्या 65 डिग्री, क्या है 65 डिग्री। अब यहाँ पे कोस 65, तो आप यहाँ लिख सकते हो कोस 65 डिग्री, यहाँ पे गुना है, क्या ये गुना में है, याद रखिएगा इस चीज को, प्लस तो प्लस। कोस किस मतलब कोस 90 थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा साइन थीटा, तो थीटा का स्थान क्या 65 डिग्री, तो 65 डिग्री आप दीजिए। अब यहाँ पे साइन 65, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन 65 डिग्री। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं, आप यहाँ तक बहुत अच्छे समझ चुके होंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, 8 फॉर्मूला पढ़े हैं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कोस 65 यहाँ पे गुना है और कोस 65, जब दोनों गुना होगा तो आप यहाँ कर सकते हैं कोस स्क्वायर 65 डिग्री। अब 65 पे जो है ना स्क्वायर मत चला दीजिएगा, जब भी होगा इसी पे स्क्वायर होगा, ठीक है ना, कोस पे ही स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो प्लस, अब यहाँ पे साइन 65 दोनों गुना हो रहा है, तो जब गुना होगा तो वही होगा ना साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक ना। तो आप एक चीज जानते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। आपको इससे नीचे फॉर्मूला लिखा है, फिर फॉर्मूला हम लिख देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होगा ना आपके पास वो हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 होगा। तो 1 होगा तो हम क्यों ना 1 दे दें, ये आपके पास क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। तो शायद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक ना। ये सूत्र को आपको याद रखना है, ठीक ना, ये सूत्र है, ठीक ना।
चुके हैं 4 नंबर क्वेश्चन, कितना 4 नंबर, ठीक है ना। आपको बोला कि सही विकल्प चुनिए, किसको चुनना है, सही विकल्प को चुनना है। यानी ऑप्शन पहला है ए नंबर में 1, बी नंबर में 9, सी नंबर में 8 है, डी नंबर में 0 है। कोई परेशानी नहीं, तो आपको सही विकल्प चुनना है। सब में जो है ना कौन सा आंसर होगा, चलते हैं। अब 9 से का स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, आप सोच सकते हैं इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन कॉमन समझते हैं ना, कौन आप समझते होंगे। चलिए तो 9 तो आप यहाँ पे लिखिएगा 9, ठीक है ना। अगर 9 से 9 हम कैंसिल करें तो आपके पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, क्या होता है, भाग देना, ठीक ना। तो कॉमन को हम थोड़ा चर्चा कर दें। कॉमन हम वैसे संख्याओं से लेते हैं जो लास्ट संख्या रहे, जो जैसे हम आप कह सकते हैं, अगर हम आपसे बात करें कि 4 और 8 में कॉमन हम क्या ले सकते हैं, ये दो कॉमन, बताइए। आपके एक्सरे हम दो कॉमन लेंगे, लेकिन बिल्कुल ये गलत है, दो कॉमन नहीं आएगा। कॉमन जब भी आता है अंत वाले संख्या, जहां से लगना हमें बंद हो जाए। जैसे मानिए 4 8, तो ये कौन सा ऐसी संख्या, अंतिम संख्या जिससे ये दोनों लगे, उसके बाद कोई भी संख्या इसको काट ना सके। सोचिए 4 8 में बात करें कि 2 के अलावा इसको 4 काट रहा है, 4 और 8, यानी 4 से अगर हम दोनों में भाग देना कॉमन ले, तो आप कहिएगा 4 से 4 कम 4, 4 2 8, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। लेकिन 4 के अलावा आप सोचिए कोई संख्या 4 8 काट रहा है, नहीं काट रहा है, इसी को हम कहते हैं कॉमन लेना, ठीक है ना। इसी ऐसे ही कॉमन लिया था इसी संख्याओं से, ठीक ना। आप इस चीज को समझ गए होंगे। कॉमन जब भी लेना अंत वाले संख्याओं से लेना, जहां से कटना हमें क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक ना। जहां हमको 4 से कटना बंद हो गया, 4 के बाद से बताइए क्वेश्चन कटेगा 4 8 को, नहीं, इसलिए हम 4 कॉमन लिए। चलते आगे। तो आप यहाँ पे 9 कॉमन ले रहे हैं, तो 9 से 9 अगर कैंसिल कीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस तो माइनस। अगर 9 से 9 फिर हम कैंसिल करें तो आपके पास क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए बचेगा, ठीक ना। तो अब आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, एक फॉर्मूला क्या होता है, सेक SEC, सेक स्क्वायर थीटा, या फिर ये बोलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर ए है ना, हम बोल रहे थीटा, कोई परेशानी बात उसमें नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा वही बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं। ये दोनों वैल्यू क्या होता है, एक होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर का मान क्या होता है, एक होता है। तो अब आप जान सकते हैं 9 तो 9, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan, रे क्या मनीष, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर एक मान क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे एक प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप एक प्रयोग किए तो आप जान सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 गुना 1 करेंगे तो 9 ही आएगा। यानी विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा आपके पास। क्या होगा, विकल्प नंबर बी, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक ना। तो आप इसको आराम समझ गए होंगे, ठीक ना। अगले क्वेश्चन हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। तो अब हम आ चुके हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से समझना आपको कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो स्वर समीकरण का फॉर्मूला हमें नहीं बैठ रहा है, तो नहीं बैठेगा क्या करना आपको हम बताएं। जब स्वर समीकरण पे नहीं बैठे तो आपको साइन और कोस में चेंज करना है, ठीक ना। तो आपके पास 1 है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 1 प्लस प्लस tan का फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ठीक ना, प्लस तो प्लस। सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय कोस थीटा। चलिए ब्रैकेट कीजिए इसको आप। अब यहाँ पर आएंगे हम, 1 तो 1 देना, प्लस तो प्लस, कोस थीटा फॉर्मूला होता है वो तो कोस थीटा बटे में साइन थीटा, माइनस तो माइनस। कोसेक फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा। क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा होता है। नहीं कुछ बटे में आप यहाँ पे 1 दे सकते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ बटे में आप 1 दे सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि 1 छुपा रहता है। अगर हम बात करें एक कोस कोस के एलसीएम, क्या कहिएगा आप, कोस ही आएगा। जैसे हम आपसे बात करें 2 और 2 का एलसीएम, आप क्या कहिएगा, 2 ही होगा, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे, एक कोस कोस का अगर एलसीएम लेंगे ना तो ये क्या होगा, कोस हो जाएगा, कोस थीटा। एक में कोस थीटा बारे में कोस थीटा का ना 1, तो क्या होगा यहाँ पे कोस थीटा, प्लस तो प्लस दीजिए। कोस से कोस अगर आप कैंसिल करें क्या बचेगा आपके पास, साइन थीटा बचेगा। क्या बचेगा, साइन थीटा। तो आप हम आपसे एक चीज बात करें, अगर कोस से कोस अगर कैंसिल हो रहा है तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। ये बचने वाला है, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। ये चीज आप समझ गए आराम से। इसमें आते हैं थोड़ा इसको कैसे सोल्व करना है, तो बिल्कुल इसी जैसा से सोल्व करना है। तो यहाँ बात करें एक साइन साइन क्या होगा इसके एलसीएम, तो साइन थीटा ही होगा। क्या होगा, साइन थीटा। एक में साइन थीटा बारे में साइन थीटा को 1, क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा। आप कह सकते हैं सर जी यहाँ पे जो है एक में साइन, जैसे हम बात करें एक में अगर कहेंगे 10 कितना बारे में तो आप कहेगा 10 बारे में, एक में 5 कितना 5 बारे में, तो वही बात यहाँ पे है, ठीक ना। एक में साइन साइन बारे में साइन गुना 1, तो साइन प्लस तो प्लस देना आपको। साइन से साइन कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, कोस थीटा
माइनस तो माइनस, साइन से साइन आप कैंसिल कीजिए, एक तो एक, ठीक ना। हाँ चलते हैं आगे। अब एक चीज कीजिए, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्या कि ये प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस प्लस में किधरों फेंक सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो हम एक काम करते हैं, साइन को पहले लिख लें ताकि इसके जैसा ये हो जाए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा, ठीक ना, और प्लस में कोस थीटा, और प्लस में 1 तो 1 दे दीजिए। हम यहाँ क्या किए, साइन को पहले लिख लिया, कोस को बाद किए, ठीक ना, ताकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, उलट फेर कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं हो सकता है। बटे में आ जाएंगे, बटे में आपके पास क्या है, कोस थीटा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोस थीटा, ठीक ना। अब यहाँ पाइए आप, अब यहाँ पे क्या हुआ, तो ये जो है जैसे कैसे आप उतारिए, क्योंकि इसको हम एडजस्ट कर चुके हैं, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, माइनस 1 तो 1, बटे में आपके पास क्या है, साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा है, ठीक ना। तो हम एक चीज जान सकते हैं कि ये जो है ना, इसको ए मानिए पूरा को आप, ठीक ना, इसको भी ए मानिए पूरा को आप, ठीक ना। ये जो है ना आपके पास बी आ जाएगा, एक क्या किस रूप में आ जाएगा, बी के रूप में आ जाएगा, ये भी एक किस रूप में है, बी के रूप में। आप हमको बोल सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला पे, ठीक ना। ये पूरा क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला पे ये, ठीक ना। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख दें थोड़ा सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। कोई दिक्कत, यानी इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ठीक ना। इसको भी आप क्या मान सकते हैं, ए, इसको बी, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होगा उसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान ये पूरा आपके पास है, ए का जो मान आपके पास है ना, वो है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, तो स्क्वायर तो आप क्या लगाना है यहाँ पे, स्क्वायर लगाना है। अब यहाँ माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह, बी का मान जो आपके पास दिया है वो है 1, यानी इसका स्क्वायर आप कर सकते हैं, ठीक ना। या फिर एक का स्क्वायर एक ही होगा, आप एक लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो कोस और साइन है ना, तो अब यहाँ लिखिएगा कोस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा, ठीक ना, कोस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक ना। अब थोड़ा इसको मिटाते हैं, तब इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो ए प्लस बी जो होल स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, ये होता है। ये फिर आप बोल सकते हैं सर जी ये क्या है, आप कहिएगा सर जी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक ना। प्लस हम बी को इधर उधर कर लिए। चलिए, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपके पास साइन ए है और ये कोस बी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कोस का स्क्वायर, यानी थीटा भूलना नहीं है आपको, ठीक ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब प्लस, अरे हाँ, प्लस में तो 2 तो 2, एक मान आपके पास क्या है, एक मान आपके पास है साइन, और बी का मान आपके पास क्या है, कोस, ठीक ना। तो साइन थीटा इंटू देना है ना, इंटू, अब बीच में अगर बिंदास समझना, ये गुणक फॉर्म में, किस फॉर्म में, ये गुणक फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए का मान आपके पास साइन था तो साइन दिए, ठीक है ना, बी का मान आपके पास कोस था कोस थीटा, ठीक ना, 2ab, ठीक ना। तो बटे में आपको आना फिर यहाँ पे, अरे माइनस क्या बोल रहे, माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस एक का स्क्वायर तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक ही होगा, एक का स्क्वायर तो एक, बटे में अब आपको आना है, बटे में आपके पास क्या, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा है, ठीक ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक। तो ऑलरेडी आप यहाँ क्या दे सकते हैं, एक प्लस तो प्लस, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, तो आप यहाँ दे सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, -1 तो -1, बटे में आप आइए यहाँ पे कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं सर जी प्लस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, यानी +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए,
अगर हम आपसे बात करें कोस से कोस आप कैंसिल कीजिए, साइन से साइन आप कैंसिल कीजिए, आपके पास जो बच के आ रहा है ना वो आ रहा है 2। तो ये 2 ही आपको जो ऑप्शन होगा ना ये राइट होगा, और ऑप्शन नंबर शायद आपका सी है, ये 2। तो सी ही आपका ऑप्शन नंबर में है, ठीक ना, ये आपको राइट आंसर आ गया, ठीक ना। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके हैं, ये चीज आप सोल्व कर चुके हैं, कोई परेशानी नहीं। इस चीज को आपको इसके नीचे लिखना है, क्या लिखना है, इस चीज को इसके नीचे, ठीक ना, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। तो अब आपको चार का तीनों क्वेश्चन सोल्व करना है। इसे में कैसे सोल्व जानना है आपको। आपको बोल रहा है कि sec a प्लस टेन ए, अब इंटू में 1 माइनस साइन ए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो आपको घबराना नहीं, बस एक चीज याद रखिए आप यहाँ पे, ये तो हम साइन और कोस में इसको हम तोड़ लेंगे, लेकिन ये तो साइन कोस के रूप में हमें है, ठीक ना। तो इसे आप तोड़िए साइन कोस के रूप में, सोल्व समय का प्रयोग हो ही नहीं रहा है हमको। तो सेक का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1 बाय कोस थीटा। क्या होता है 1 बाय कोस थीटा। अरे कोस ए है तो ए ही दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। प्लस प्लस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। क्या होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा होता है। चलते हैं इसको ब्रैकेट से घेर लेते हैं। अब आपको यहाँ जो है ना वो है 1 माइनस साइन ए है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कोस कोस ऐसे में सही कर लीजिए, तो बिल्कुल हम कर लेंगे। ये क्या होगा आपके पास कोस ए हो जाएगा, तो कोस से कोस कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस कोस से कोस कैंसिल, आपके क्या बचेगा साइन। रे मनीष ए है ना, ए दीजिए आप यहाँ पे, ठीक ना। तो इसको हम घेर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ क्या 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पे हो क्या रहा है खेल वेल। एक चीज ध्यान दीजिए, इसको आप ए मानिए, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक ना। ये भी ए है, ये भी आपके पास बी है। अब हम आपको बोल सकते हैं कि ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में है, ठीक ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चलिए तो ए आपके पास क्या है 1 है, तो हम कर सकते हैं सर जी 1 का स्क्वायर कीजिए, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक ना। माइनस है तो माइनस की चिन्ह दीजिए, यहाँ पे साइन है तो साइन आप ले सकते हैं, साइन स्क्वायर होगा ना, हाँ स्क्वायर होगा, क्या का स्क्वायर वहां पे, बटे में कोस ए तो कोस ए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम आपको बात करें एक का स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा, ऑलरेडी आप यहाँ पे स्क्वायर नहीं भी दीजिएगा तो भी चलेगा, ठीक ना। अब आप एक चीज हम आपसे नोट करें 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या कहेगा कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है दे दें स्क्वायर, दिक्कत होगा आपको, चलिए दे देते हैं 1 माइनस क्या होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे बटे कोस ए तो कोस ए दे दीजिए, ठीक ना। अब हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, ठीक ना। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला जो होता है कोस स्क्वायर थीटा भी होता है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए बोली थीटा कोई फर्क पड़ने बात नहीं इसमें, ठीक ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा कोस स्क्वायर ए हो गया, यहाँ पे आपको लिखना कोस स्क्वायर ए बटे में कोस ए तो कोस ए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे 2 कोस है, यहाँ क्या ले सकते हैं कोस गुना कोस, ठीक ना, बटे में क्या ए है मनीष ए है, बटे में कोस ए तो कोस ए, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल कीजिए, एक से एक तो नहीं, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है कोस ए बच रहा है, यही आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं, इस चीज को आप समझ चुके हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। तो ऑलरेडी आपको जो है ना 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना 5। तो 5 में आपको बोल रहा है कोसाइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा, ये प्रूव्ड करना है, क्या करना है हमें प्रूव्ड। आपको हम एक चीज बता दें ये LHS होता है, ये क्या होता है LHS, और ये आपके पास RHS होता है RHS। आप जानते हैं LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड, RHS है, ये क्या है RHS।
ठीक ना। LHS ये क्या है, RHS है, ठीक ना। इस चीज को आपको याद रखना है। आप जानते हैं कोसेक का जो फॉर्मूला होता है ना, कोसेक का फॉर्मूला तो 1/sin थीटा माइनस माइनस, कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे में sin थीटा, ये होता है, ठीक। आप ऑलरेडी यहाँ क्या दे सकते हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। हमें जो है ना ये सर्व समीकरण का फॉर्मूला नहीं टूट रहा था, इसलिए इसको हम साइन कोस को तोड़ रहे हैं, ठीक ना। तो कोसेक फॉर्मूला क्या होगा, 1/sin थीटा माइनस माइनस, कोट का फॉर्मूला क्या होगा, कोस थीटा बटे में sin थीटा। तो आप फॉर्मूला इधर नोट कर लीजिएगा, कोसेक का जो फॉर्मूला होता है ना 1/sin थीटा होता है, क्या होता है 1/sin थीटा होता है। तो हम एक चीज बोले, साइन साइन का अगर हम एलसीएम करें ना, एलसीएम तो ये sin थीटा ही होगा, क्या होगा sin थीटा। साइन से साइन अगर कैंसिल करेंगे तो एक बचेगा माइनस टू माइनस, साइन साइन कैंसिल का आपके पास क्या बचेगा, कोस थीटा बचेगा। ऑलरेडी इस पे स्क्वायर, तो आप यहाँ क्या दीजिएगा स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस कोस थीटा है ना, तो हाँ, तो इसको स्क्वायर थोड़ा बांट लीजिए, 1 माइनस कोस थीटा तो थीटा दीजिए, ये पूरा स्क्वायर दे दीजिए, बटे में आप आ जाइए, यहाँ पे साइन थीटा तो साइन थीटा, अरे स्क्वायर इस पे दे दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा पे। आप यहाँ पे एक चीज दे सकते हैं, हम क्या किए यहाँ पे स्क्वायर को हम बांट दिए, ठीक ना। तो इस पे स्क्वायर होने के कारण इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर था, हम क्या किए 1 माइनस कोस थीटा क्या किए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए, और साइन थीटा इस पे भी क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं, ठीक ना। तो ये बात ऑलरेडी आप जान चुके हैं। अब आपको हम एक चीज बता दूं, 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर है बटे में साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप 1 माइनस कोस थीटा क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ये ले सकते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं। इसको हम दो बार लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे दो पर स्क्वायर रहे तो 2 गुना 2 लिखिएगा, ठीक है ना, वही बात है 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे स्क्वायर देने में कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे हमें आ चुका है, ठीक ना। क्या समझ रहे मेरे बात, 1 माइनस कोस थीटा इंटू क्या आ गया, यानी 1 माइनस कोस, इसको हम दो बार लिखते हैं, दो पावर होने के कारण से। अब साइन स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। तो अब क्या किया हम, इस पे हम एक प्लस स्क्वायर हम लगा दें तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो हम जानते हैं अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है ना। इसको आप ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लीजिए, तो आप यहाँ पे जो है उसको बैठाइए, हाँ 1 माइनस क्या है कोस थीटा है इंटू में, फिर यहाँ क्या 1 माइनस कोस थीटा है, ठीक। आप यहाँ पे आ जाइए नीचे, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है ना। एक बार प्लस कंडीशन एकदम माइनस कंडीशन चलना है, हाँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस, अरे लिख लीजिए 1 प्लस दीजिए, प्लस कंडीशन हम पहले लिख दें, 1 प्लस कोस थीटा, अब इंटू कीजिए 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, क्या किए इसी को हम क्या किए, एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में लिख दें, ठीक ना। ताकि ए प्लस में ए माइनस बी पे इसको बैठाना, एक बार प्लस का लिखना, एक बार माइनस का लिखना, कोई परेशानी नहीं। आप कह सकते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा से कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। मेरे पास जो बच के आया ना वो आया 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस में कोस थीटा, ठीक ना। तो ये बच के आया, शायद यही आपको प्रूव करना था, 1 माइनस कोस थीटा तो 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा तो 1 प्लस कोस थीटा, ठीक ना। ये हमें प्रूव हो चुका है। आप ऑलरेडी यहाँ पे लिख सकते हैं एक चीज कि LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया, दोनों साइड हमको क्या हो बराबर हो गया, आप यहाँ दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक ना। ये चीज आपका आंसर निकल चुका है, ठीक ना। तो हम चलेंगे अब जो 5 का 2 नंबर क्वेश्चन, 5 का 2, ये 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना। 5 नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, तो 5 में जो आपको बोल रहा है ना, 5 में आपको बोल रहा है कि कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर 2 सेक ए, आपको जो लाना है, क्या लाना है 2 सेक ए लाना है, ठीक है ना। आपको हम बता दें कि जो है ना ये चीज जो है ना LHS है, ये RHS है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS, क्या लिख सकते हैं LHS, दिखाई ना दे आपको LHS, ठीक ना।
ये आपके पास है RHS। RHS थोड़ा देख लें क्या दिखाई दे रहा है आपको। दिखाई नहीं दे रहा आपको, ठीक ना। तो ये जो है ना LHS है, क्या ये LHS, ये जो है ना RHS है, क्या है RHS है, ये LHS है और ये क्या RHS है, ठीक ना। तो LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक ना। तो आपको जो है ना लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड का जो है प्रूविंग करना है, ठीक ना। तो ऑलरेडी आप एक चीज ध्यान दीजिए कि इसको हम कर क्या सकते हैं, ये तो साइन कोस के रूप में है ही, ये करेंगे क्या, इसको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है हमें। तो आप एक काम हमको बता सकते हैं, सर जी यहाँ पे 1 प्लस साइन है, यहाँ पे कोस है, इसका एलसीएम कीजिएगा ना, तो कोस ए इंटू में 1 प्लस में साइन ए आएगा, साइन ए यही आने वाला है, 1 प्लस में साइन ए आएगा, इसको हल करने के बाद चलते आगे। अगर हम आपसे बात करें, अगर ये पोजीशन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए काट दें तो आपके पास बचेगा कोस ए। कोस ए को ना अगर कोस ए करे ना तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस तो प्लस दीजिए आप, कोस से कोस अगर आप कैंसिल कर रहे हैं ना, आपके पास जो बच रहा है 1 प्लस में बच रहा है साइन ए का स्क्वायर बच रहा है। कोई परेशानी नहीं, इतना बात आप समझ चुके हैं क्या मेरे पास बच रहा है, ठीक ना। तो थोड़ा हम यहाँ पे आ जाते हैं। अरे मनीष खत्म होगा तो इसको ऐसे काहे नहीं कीजिएगा आप, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कर दीजिए, साइन ए का स्क्वायर दीजिए आप, ठीक ना। तो ये हो चुका है। आप एक चीज जान रहे हैं कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, किस पे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर हमें है ना, तो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, ठीक ना। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो इसको आप लिखिए कोस स्क्वायर ए, तो ए प्लस तो प्लस, एक का स्क्वायर क्या आपके पास आएगा, एक ही दे सकते हैं आप, ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस तो प्लस दीजिए, बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या साइन है, साइन स्क्वायर ए दीजिए, हाँ प्लस दीजिए, फिर आप प्लस है ना, प्लस तो प्लस, 2 तो 2, बीच में कुछ नहीं थे, इनटू में अप्लाई इसको गुना में, ठीक ना। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, और बी की वैल्यू आपके पास जो है ना वो है साइन ए, क्या इंटू में साइन ए है, ये है ना। हाँ तो आप कैसे डायरेक्ट हम 2 साइन ए इसको हम लिख सकते हैं, ठीक ना। आपको समझने के लिए हम एक बैठा दिए आप थोड़ा सा, ठीक ना। बटन हम दे सकते हैं आप, बटन क्या आपके पास है, वो है कोस ए इंटू में 1 प्लस में साइन ए, साइन ए यही है ना। हाँ बिल्कुल मेरे पास अब यही है। इसको थोड़ा हम आराम से अब हल करते हैं। हम एक चीज जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन, यानी ये और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, एक, क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये है तो ये बोलिए आप क्या होगा, ये एक होगा, ठीक ना। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या होगा, एक। तो ऑलरेडी आप यहाँ देख सकते हैं, एक प्लस तो एक का स्क्वायर तो एक। अब इसका ये तो बेचारा खत्म हो गया कहानी, प्लस तो आप प्लस दीजिए, 2 गुना 1 तो 2, और 2 गुना साइन क्या होगा 2 साइन ए, क्या होगा 2 साइन ए हो जाएगा। बटे में आप आइए, कोस ए तो कोस ए इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए तो साइन ए होगा। यही आपके पास टूट के आने वाला है, ठीक ना, यही आपके पास टूट के आएगा। यहाँ तक आपको परेशानी नहीं हुआ होगा। वैसे हम नीचे चलते, नीचे हमें क्या करना है, नीचे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 1 प्लस 1 क्या हो गई 2 हो जाएगा, प्लस तो प्लस 2 साइन ए तो 2 साइन ए देना है। बटे में आपके पास क्या है, बटे में आपके पास है कोस ए इंटू में 1 प्लस में साइन ए, साइन ए कोस ए इंटू 1 प्लस क्या होगा साइन ए, यही आपके पास बटे में है, ठीक ना। तो अब आपको समझना है इसे में कैसे हल करना है। तो कैसे हल करना है, हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 और 2 है तो कॉमन आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हमें क्या लेना है, इसके बारे में आपको समझना है। कॉमन हम क्या ले सकते हैं इसमें, कॉमन यहाँ पे 2 प्लस 2 है ना, तो आप इसमें 2 कॉमन ले लीजिए,
2, तो 2 से 2 कॉमन लिए, अगर 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर रहे हैं ना तो मेरे पास बचेगा 1। अगर 2 से 2 काट रहे हैं क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस चिन्ह तो आप प्लस चिन्ह दीजिए यहाँ पे। फिर 2 से अगर 2 कैंसिल कर रहे हैं तो मेरे पास बचेगा साइन, क्या बचेगा, साइन बचेगा, ठीक ना। ए तो आप ए यहाँ पे दे सकते हैं, तो परेशानी नहीं, बटत बताइए आपके पास यहाँ जो है ना कोस ए इंटू में क्या है, कोस ए, तो कोस ए इंटू क्या 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक आप आराम समझ गए होंगे, ठीक ना। आप एक चीज बताइए 1 प्लस साइन ए है ना, क्या 1 प्लस में साइन ए है, तो यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल कीजिए आप। तो जब आप कैंसिल कीजिएगा तो आपके पास क्या बच रहा है, वो बच रहा है 2 बटे में कोस ए, तो कोस ए बच रहा है। अगर हम आपसे बात करें कुछ नहीं तो हम एक मल्टीपल कर दें, यहाँ आप कहिएगा सर 2 गुना 1 कोई फर्क पड़ रहा है, तो ही होगा, ठीक है ना। तो हम समझने के पर्पज से हम ये कर रहे हैं, अगर हम 2 है तो यहाँ पर आप ये कम कर सकते हैं, 2 दीजिए आप, 1 बाय कोस फॉर्मूला होता है, 1 बाय कोस होता है सेक होता है, क्या होता है, सेक थीटा होता है, ये तो ये आप लगा दीजिए, यानी 1 बाय कोस फॉर्मूला क्या होगा, सेक ए हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 तो हम 2 दिए, 1 बाय कोस फॉर्मूला क्या होगा, सेक ए हो गया, ये क्या हो गया 2 सेक ए, यानी 1 बाय कोस थीटा जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ लिख दो, 1 बाय कोस थीटा जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है सेक ए है, ए दीजिए आप, ठीक ना। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, यही आपको प्रूव करना था, 2 सेक ए, 2 सेक ए हमें क्या हो चुका, प्रूव हो चुका है, ठीक ना। आप यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर LHS, LHS बराबर RHS, तो कोई परेशानी यहाँ तक नहीं, ये सवाल आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। इसको आप बहुत आराम समझ गए होंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व किए हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। तो फिलहाल अभी इतना रहते, इससे फिर आगे हम बताएंगे आपको, है ना। अब 5 का 3 नंबर सवाल जो सॉल्व करना है, और ये जो 8.4 का सवाल है, और ये त्रिकोणमिति है, इससे पीछे हम जितने भी सवाल था उस सबको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं एक बार। यहाँ बोला tan थीटा बटे 1 माइनस को थीटा प्लस में को थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा है, आपको बोला लाने के लिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, नहीं ये प्रूव करके आपको दिखाना है इस सवाल को। तो हम एक चीज जान लेते हैं, ये जो होता है ना आपके पास, ये होता है LHS, क्या होता है ये LHS, और ये जो होता है ना ये होता है RHS, क्या होता है ये RHS होता है, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं, ठीक, कोई परेशानी नहीं। अब हमें हल करना है LHS को, तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान देना है, ये जो tan थीटा है ना, tan हमें sin और cos ग्रुप बदल रहा है, इसे हम sin और cos ग्रुप में चेंज कर लेना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं tan थीटा फॉर्मूला होता है वो sin थीटा बटे में cos थीटा होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। अब बटे माना है हमको, यहाँ आपको दिया 1 माइनस को थीटा, तो को थीटा फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे में sin थीटा, क्या होता है cos थीटा बटे में sin थीटा होता है, ठीक, प्लस तो प्लस आना है यहाँ पे आपको, फिर कोट का फॉर्मूला होता है वो cos थीटा बटे में होता है sin थीटा, cos थीटा बटे में sin थीटा बटे आना है 1 तो 1 देन आपको ऑलरेडी माइनस tan का फॉर्मूला होता है वो भी होता है sin थीटा बटे में cos थीटा होता है, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। ये सूत्र आपको याद रखना है, हम सूत्र जो है पहले वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है ना। तो अब आपको एक चीज ख्याल रखना है, अगर कुछ ना हो तो बटे हम 1 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब हम एक काम करते हैं, ये तो साइन बटे कोस है, कोस बटे साइन, इसको आपको जैसे तैसे रखना है, ये दोनों पार्टनर को आपको क्या करना है, यहाँ लिखना साइन थीटा बटे में कोस थीटा, बटे माना आपको, अब एक और साइन के हम एलसीएम करते हैं ना तो क्या होगा, ये साइन हो जाएगा साइन थीटा, यानी एक और साइन का हम एलसीएम करेंगे, जैसे आप भिन्न का जोड़ बनाए हैं, ठीक ना, आपको उसमें पता होगा कि हम क्या करते हैं, वही बात है, एक और हम साइन का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास साइन थीटा होगा, और एक में बात करें साइन कितना बार में साइन थीटा क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा साइन थीटा बार में साइन थीटा का 1, तो क्या होगा यहाँ पे आपको, यानी साइन थीटा होगा, माइनस तो माइनस, साइन से साइन अगर कैंसिल करें तो आपके पास क्या बच रहा है, वो बच रहा है कोस थीटा बच रहा है, प्लस तो प्लस आना आपको, अब कोस बटे साइन है, इसको ऑलरेडी आप लिखिए कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ऊपर वाले का आपको हम बोल रहे हैं कुछ नहीं करना है, आपको नीचे सॉल्व करना है। एक और कोस का अगर एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है कोस थीटा आता है, एक में कोस बार में तो कोस को 1 क्या होगा ये
कौन सी होगा, यानी कोस थीटा हो गया, माइनस तो आप क्या लेना है यहाँ पे माइनस। अगर हम जानते हैं कोस थीटा से अगर कोस थीटा का हम कैंसिल करें तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे साइन थीटा बचेगा। क्या बचेगा, साइन थीटा। ठीक है ना, कोस थीटा से कोस थीटा अगर कैंसिल यानी भाग देंगे तो एक बार कटेगा, एक गुना साइन तो साइन थीटा हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब हम आपको एक चीज समझा दूं कि इसमें आप देख सकते हैं कि हमें कितना स्टेप आ रहा है, इसमें 4 स्टेप है। ठीक है ना, हम इसको क्यों ना गुणा रूप में लेते जाए, ठीक है ना, बटे में है ना, तो इसको जो है ना गुणा रूप में लेके जाना है। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि साइन थीटा बटे कोस थीटा है ना, तो ये दो पार्टनर का आपको जैसे तैसे लिखना है, यानी साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ये चीज हम आपको बताए हैं। ठीक है ना, तो जो 4 स्टेप अगर मेरे पास आता है ना, तो दो पार्टनर को हम जैसे के तैसे उतारते हैं, नीचे वाला क्या करना है, हमें ऊपर फेंकना है। नीचे वाला क्या करना है, हमें ऊपर फेंकना है। जब हम साइन को ऊपर अगर फेंक देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हम इस रूप में इसको मिला लिए, कोई परेशानी नहीं। फिर से हम आपको बता दें, अगर साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये दोनों पार्टनर का आपको जैसे तैसे लिखना है, और यहाँ क्या करना है, इसको ऊपर करना है। साइन थीटा को ऊपर कर देंगे, ये बीच वाले क्या करना है, नीचे कर देना। कोई दिक्कत नहीं, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। फिर प्लस तो प्लस देना आपको। फिर कोस थीटा बटे में साइन थीटा, तो क्यों ना हम कोस थीटा बटे में क्या लिख दो यहाँ पे, साइन थीटा। फिर गुना के लेना हमें। अब फिर आपको यहाँ क्या करना है, ये दोनों पार्टनर जैसे तैसे हम उतारे, अब इसको क्या करना, ऊपर फेंकना है, यानी कोस थीटा का हमें ऊपर लिखना है। बटन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक ना, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है हमें मेरे पास, तो हम एक काम क्यों ना कर ले अभी। अगर हम साइन थीटा गुना साइन थीटा करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना, बटे आना है। अब कोस थीटा से अगर इसमें मल्टीपल करेंगे ना, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हम इस प्रकार इसको लिख देंगे। ठीक है ना, तो हम जानते हैं साइन में अगर साइन से गुना करें, दो साइन होने के कारण से साइन स्क्वायर थीटा हम इसको लिख दिए हैं। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। आपको आना है अब यहाँ पे प्लस तो प्लस देना है। अब कोस गुना अगर कोस कीजिएगा ना, तो ये होगा कोस स्क्वायर थीटा बटे माना है, तो इसको भी आप इस फॉर्म में लिखिएगा, साइन थीटा इंटू यानी कोस रे मनीष साइन थीटा इंटू क्या होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये होगा ना, हाँ बिल्कुल यही होगा। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा ना, तो हम आपको एक चीज बता दूं, अगर हम आपसे बोले a गुना बी क्या होगा, तो आप क्या ये कहिएगा, ए बी होगा। क्या कहिएगा, ए बी। सेम वही पोजीशन है, अगर साइन से मल्टीपल कर रहे हैं तो इसको हम गुना फॉर्म में ला देते हैं, साइन थीटा इंटू में यहाँ भी गुना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई परेशानी नहीं। एक काम हम क्यों ना कर ले अब यहाँ पे ध्यान से देखकर, कि एक चीज देखिए यहाँ पे आप, तो कोस थीटा इंटू में क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही है। यहाँ पे क्या है कि जो कोस थीटा है ना वो पहले हो गया और साइन थीटा बाद चला गया। ठीक है ना, तो आपको एक काम करना है कि यहाँ पर अगर माइनस आप कॉमन लेते हैं, अगर माइनस लगाते हैं तो साइन भी क्या हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है अगर माइनस कॉमन ले तो जो माइनस वाला क्या होगा प्लस में होगा, प्लस वाला क्या चलेगा माइनस में चले जाएगा। ठीक है ना, तो वही बात है, अगर हम माइनस यानी कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो साइन क्या होगा माइनस में चला गया। तो एक काम यहाँ पे हम कर लेते हैं, पहले इसको पहले आप जैसे कैसे उतारिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे में, अब यहाँ क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही है आपके पास बिल्कुल। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये प्लस और माइनस का रूप है ना, लेकिन एक काम करने से पहले आप ये काम पहले कर लीजिए, प्लस तो प्लस यहाँ दे दिए, कोस थीटा तो कोस थीटा, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रहने दीजिए आप, बटा माना आपको। अब माइनस है तो माइनस साइन थीटा इंटू माना है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो चीज माइनस में रहता है ना वो हमें किस में आता है, प्लस में आता है। ये माइनस कंडीशन इसको हम क्या करना है, यहाँ पे आगे करके हमको प्लस लिख देना है, यहाँ पे लिखना आपको साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये कोस किस में माइनस सॉरी कोस प्लस में है ना, कोस प्लस में, ये क्या होगा इधर आके माइनस में हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा किस में चले जाएगा, ये माइनस में चले जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। यहाँ तक आप ऑलरेडी आराम समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे क्या क्या किए। ठीक ना, तो माइनस कॉमन का मतलब ही होता है जो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला क्या होता है माइनस हो जाता है। ठीक ना, अब एक काम यहाँ पे कीजिए थोड़ा सा, अगर हम इसको लिख सके यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे माना आपको यहाँ पे लिखना कोस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये होगा बिल्कुल।
अब एक काम करना आपको, ये प्लस और माइनस क्या होगा, ये तो माइनस हो जाएगा ऑलरेडी, प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या लिखना आपको, कोस स्क्वायर थीटा बटे माना, आपको बटे मारने के साथ क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस में कोस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये फिर भिन्न का जोड़ का फॉर्म हमको आ चुका है। जब इस रूप में अगर हमको आता है ना, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, जो है ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे ना, तो ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा फॉर्म में आएगा। हम इसका अगर एलसीएम लेना, तो ये किस रूप में आएगा, ये आएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा ग्रुप में, ये एलसीएम आपको आना चाहिए, ठीक है ना, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब फिर आपको यहाँ पे लिखना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक ना। तो आप समझते होंगे, अगर यहाँ पे मानिए 2 है, यहाँ मानिए 3 है, तो ऑलरेडी आप क्या करते हैं, गुना करते हैं एलसीएम में, ठीक ना। तो 2 3, जैसे मानिए अगर 2 3 का अगर हम एलसीएम कर दें, तो आपके सर इसका एलसीएम नहीं होगा, ये गुना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये होगा, ठीक ना। लेकिन हम आपसे अगर एक चीज बोले यहाँ पे कि ये अंक है तो ये गुना हो गया, ठीक ना। अगर यहाँ पे कोस और साइन, ये तो अलग अलग है, तो इसको हम गुना फॉर्म में लिखेंगे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे, इसको हम कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे, ठीक ना। सेम वही बात यहाँ पे यूजिंग की हम, ठीक ना। अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो आपको हम बताएं, अगर कहेंगे 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, सेम सेम का एलसीएम, तो आप ऑलरेडी 2 पार्टनर से एक पार्टनर खींच के हमको बताइए सर ये 2 होगा, ये कहिएगा ना, बिल्कुल आप ये कहिएगा मेरे पास, ठीक ना। तो जब आप यही कहिएगा तो हम भी आपको जो है ना वही कहेंगे ना। तो वही बात था, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 पार्टनर से एक पार्टनर खींच के हम यहाँ बाहर निकाल लिए, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं, एलसीएम भी आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। हम आपको एक चीज बता दें, अब भाग देने की बारी है। अगर हम बोले कोस से कोस कैंसिल हो गया, ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इंटू है ना मनीष, डे नहीं, ये माइनस है, सॉरी, ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास जो बच रहा है ना, वो बच रहा है साइन थीटा ओनली फोर। तो आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और गुना में साइन थीटा, क्या होगा, ये साइन थीटा का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक ना, साइन, अरे होल क्यूब यानी साइन कितना पावर हो जाएगा, ये 3 पावर, ठीक है ना, साइन का क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, माइनस चिन्ह तो आप माइनस चिन्ह दीजिए। अगर फिर यहाँ पे साइन से साइन अगर हम कैंसिल कर रहे हैं और ये से ये पार्ट में पूरा कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच रहा है, कोस बच रहा है, तो कोस स्क्वायर थीटा गुना कोस थीटा होगा ना, ये कोस थीटा का होल क्यूब हो यानी कोस थीटा क्या होगा, यानी क्यूब हो जाएगा, यानी ये आपके पास आ चुका है। तो आप एक चीज जान रहे हैं कि जो है ना, ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, एक चीज को समझिए आप। अब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है, ये बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला है। तो आप एक चीज मानिए, इसको ए मान लीजिए, कोई परेशानी नहीं, इसको हम बी मान लेते हैं, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगा आपको। अगर हम बात करें कि ए माइनस बी, ए आपके पास साइन है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, कोई परेशानी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। चलिए अब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट क्यों ना कर दें हम। अब बोलता है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, ए का वैल्यू बताइए क्या है आपके पास, साइन है, तो साइन थीटा पे हम क्यों ना साइन स्क्वायर थीटा लिख दें इसको, ठीक है ना। अब प्लस तो प्लस दीजिए, ए बी, तो ए का मान क्या आपके पास साइन है, यानी साइन थीटा है, और बी का मान आपके पास क्या है, कोस थीटा है, कोस थीटा। अब प्लस में आपके पास जो है ना वो बी स्क्वायर, एक काम आपको यहाँ पे जो है फिलहाल एडजस्ट नहीं हो रहा, इसको थोड़ा पीछा कर लेते हैं, मिटा के इसको एक बार। चलिए, तो इसको हम क्या करें, अब a माइनस बी को होल क्यूब इसको बैठा लें आराम से, ठीक ना। तो हम इसको थोड़ा यहाँ से एडजस्ट करते हैं ताकि आपको आसानी हो। साइन पे 3 पावर है, ठीक ना, यानी ये साइन का होल यानी क्यू है। तो ये आपको बोला a माइनस बी, ए का वैल्यू आपके पास क्या है, साइन है, साइन थीटा, माइनस तो माइनस, बी का वैल्यू आपके पास क्या, कोस थीटा है, कोई परेशानी नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर, ए का मान आपके पास क्या है, साइन है, यानी साइन थीटा का यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस तो प्लस दीजिए, ए बी, ए का मान क्या आपके पास, साइन थीटा है, साइन थीटा है, इंटू तो इंटू दीजिए, बी का मान जो आपके पास है वो है कोस थीटा,
कोस थीटा, अब प्लस में बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या कोस है, अब कोस स्क्वायर थीटा दे दीजिए, स्क्वायर था तो हम स्क्वायर चला दिए। तो ऑलरेडी क्या किए, ए माइनस बी का होल क्यूब इसको हम बैठा दिए, ए माइनस बी क्या, सॉरी होल क्यूब बोल रहे हैं, मेरा भी दिमाग जो है ना एडजस्ट नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसको हम बैठा चुके हैं, कोई परेशानी नहीं। तो आप एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बटाना आपको, आपको यहाँ पे लिखना है कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, अब फिर यहाँ पे ब्रैकेट तो ब्रैकेट दीजिए, अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक ना। तो ये चीज हम लिख दिए हैं, थोड़ा हम इसको अब मिटा दूं, इसको नहीं मिटाते हैं, थोड़ा इसी चीज को हम यहाँ पे ला लेते हैं। इतना चीज आप समझ चुके हैं, अब इसको थोड़ा हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं अब एक चीज ध्यान दीजिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये है ना, ठीक है। तो हम इसको क्यों ना उड़ा दें, सेम सेम उड़ गया, ठीक ना। अब आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका जो मान होता है ना वो होता है एक, क्या होता है एक, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस थीटा का मान क्या होगा, एक होगा। अब प्लस तो प्लस ध्यान दीजिए आप, एक हुआ हमको मान प्लस। अब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपको साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम बटे में आ जाते हैं, ठीक ना, समझ रहे हैं मेरे बात को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस था कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों वैल्यू मेरे पास क्या आ गया एक, अब प्लस चिन्ह तो प्लस चिन्ह, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू क्या बैठा दिया कोस थीटा, नीचे जो आपको पास बचा है ना वो बचा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा बचा, ये बचा है। तो आपको यहाँ काटने देना, तुरंत काटना नहीं है, आपको एक चीज याद रखना कि ये एक के भी बटे में होगा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा के बटे में ये चीज होगा, ठीक ना। ये नीचा में जो अंक होता है ना, ऊपर वाले दोनों पार्टनर होता है, ये नीचे वाले स्टेप ऊपर वाले दोनों का दोस्त होता है। जैसे हम अगर बोले दो बटे जो है ना, ये जो है ना, रे हम यहाँ पे दो प्लस अगर बोले चार बटे में दो है, तो हम इसको दो बटे दो भी लिख सकते हैं, प्लस में चार बटे दो भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, इसको हम इस फॉर्म में दर्शा सकते हैं। वही बात है यहाँ पे जो है ना, ये दोनों पार्टनर है, ठीक ना। तो इसको हम लिखेंगे एक बटे में पहले कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, अब बराबर प्लस तो प्लस देना आपको, प्लस तो प्लस आपको यहाँ पे लिखना है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, अब बटे में क्या होगा कोस थीटा इंटू में हो जाएगा साइन थीटा, ये होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। तो कोस से कोस कैंसिल कीजिए, साइन से साइन आप कैंसिल कर दीजिए, कटने के बाद ऑलरेडी आपसे अगर हम पूछे तो आप कहिएगा एक बचेगा सर जी, ये बचेगा ना, तो एक ही बचेगा। अगर हम आपसे एक चीज बात करें, वन बाय कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो आपके सर ये वन बाय कोस थीटा फॉर्मूला होता है ना, वो होता है सेक थीटा, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको भी आप फड़िया के लिख लीजिए, यानी वन बाय फड़िया एक ऐसे चल दीजिए, वन बाय कोस थीटा क्या होगा, ये सेक थीटा होगा, सेक थीटा ऐसा आप समझ जाइएगा। या फिर वन बाई आपको अभी तुरंत बताएं, ये ऊपर वाले एक क्या है, ये दोनों का पार्टनर है, ठीक ना, दोनों का पार्टनर हम लिख सकते हैं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं वन बाय कोस फॉर्मूला होगा सेक थीटा इंटू इंटू होना है आपको, वन बाय साइन थीटा फॉर्मूला किसका होगा कोसाइक थीटा का, COSEC कोसाइक थीटा का, अब प्लस तो प्लस दीजिए, आपको क्या बचा है यहाँ पे एक बचा है। तो यही चीज आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, हाँ। तो आपको थोड़ा यहाँ पे जो उल्टा पुल्टा लगता होगा, बिल्कुल क्या हम जो सेक थीटा इंटू कोसाइक थीटा हम पहले निकाल लिए, ठीक ना, और एक को इधर उधर, तो एक इधर है तो हम क्यों ना इसको इधर ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। जैसे अगर हम आपको बोले एक प्लस दो क्या होगा बाबू, कहिएगा तीन, तो दो प्लस एक क्या होगा, अब फिर भी कहिएगा तीन, ठीक ना। प्लस के रूप में रहता है तो इसको हम इधर उधर पलटा उल्टा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है, ठीक ना। जब दिक्कत वाली बात नहीं फिर जो है ना डरना क्या, डरना नहीं है ना, इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा, डरना जब नहीं तो मिटाइए। चलिए तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि वन प्लस में, ठीक ना, सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, ठीक ना। ये चीज हम जो है ना इस रूप में ला दिए, नहीं वन प्लस सेक इंटू कोसेक थीटा, तो ये हमें क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड हो गया। ऑलरेडी हम क्या लिख देंगे LHS बराबर LHS, LHS बराबर RHS लिखना, LHS बराबर RHS, ठीक ना। ये चीज अब क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। तो फिलहाल जो है ना अगले क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम जो है ना आपको बहुत अच्छे से हम समझा चुके हैं, हम अब अगले क्वेश्चन लिखते हैं। अगले क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा है,
4 नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 का 4 नंबर, 3 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आपको यहाँ पढ़ना है, बोला कि जो बायां पक्ष और बोला कि दायां पक्ष को बोला है कि अलग अलग यानी सरल करें। आपको यहाँ पे कीजिए है, हम लिखते करें, ठीक ना। तो कोई दिक्कत इसमें बोल रहा है कि LHS और RHS जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, LHS और RHS को इसको अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक ना। पहले हम लिखते हैं LHS बराबर, पहले इसको हम सॉल्व करते फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके पास क्या है, ये है 1 प्लस में सेक है बटे में आपके पास क्या है सेक है, यही है, ठीक ना। अब RHS जो आपके पास दिया है ना, RHS वो दिया है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस में कोस ए, बिल्कुल यही है। तो आप एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको हम बताएं कि ये जो है ना सेक ए, इसका पार्टनर है। जब पार्टनर वाली बात है तो उसको क्यों ना बांट दें हम बढ़िया से, तो 1/सेक ए प्लस में क्या होगा सेक ए बटे में सेक ए, हो गया। तो अगर सेक से सेक अगर हम कैंसिल कर दें क्या बचेगा आपके पास, एक बचेगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, क्या बचेगा आपके पास एक बचेगा। अगर हम आपसे बात करें 1/सेक किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है कोस का, किसका होता है कोस, COS कोस ए हो जाएगा, प्लस में एक तो एक हो जाएगा, यानी कोस का फॉर्मूला होता है 1/सेक थीटा, ठीक है ना। तो 1/सेक किसका फॉर्मूला होगा कोस का, ये क्या होगा कोस ए है तो ए बैठा दिए हम, एक और काटा तो एक दे दिए। अब जरा हम इसको सॉल्व कर लें, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर इसमें हम स्क्वायर दे दें तो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, ठीक है। बटे में आपको आना है यहाँ पे बटे, तो 1 माइनस क्या है यहाँ पे 1 माइनस में कोस ए है, ठीक है ना। तो हम एक चीज जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पे है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पे क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होगा ए माइनस बी, ये होगा ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। इसको तो क्यों ना हम दो कंडीशन लिख लें, यानी ए प्लस बी, एक बार इसको प्लस का एक बार माइनस लिखिए 1 माइनस कोस ए, फिर हो जाएगा इंटू, अरे 1 प्लस कोस ए लिखे ना क्या मनीष, ठीक, फिर 1 माइनस कोस ए, ये हो गया, ठीक ना। तो 1 प्लस कोस ए इंटू क्या होगा 1 माइनस कोस ए, इस रूप में हम इसको ला दिए, ठीक ना। ये ए है ये बी है, इतना बात आप समझते होंगे, ये छोटा बात है। फिर आपके पास जो दिया है ना 1 माइनस कोस ए है, 1 माइनस कोस ए है, तो ऑलरेडी आप इसको कैंसिल कर लीजिए। अब आपके पास जो बच का आया है ना वो आया 1 प्लस में कोस ए आया बच के, ठीक है ना। तो आप ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस कोस ए, तो दिक्कत अदलम बदली हम कर दें, इसको इधर कर लें इसको उधर कर दें, प्लस कंडीशन हम इधर उधर कर सकते हैं, आपके हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो सेम वही कंडीशन हमको यहाँ आ रहा है कि 1 प्लस क्या हो जाएगा कोस ए, तो दोनों पक्ष बराबर हो गया ना, यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी LHS बराबर RHS, ये क्या होगा आपके पास प्रूव्ड, ठीक है ना, ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक। तो हम चलते हैं आगे, जो 5 का जो है ना 5 नंबर कंडीशन हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे 5 का 5 नंबर, इसमें शायद आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। हम 5 का 5 नंबर कंडीशन चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, यानी 5 का 5 नंबर ये क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करना देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ दिया है LHS, ये है RHS, ठीक ना। तो इसको जो है ना LHS और RHS है, तो RHS आपको प्रूव करके निकालना है, ठीक ना। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, आपको इसमें देखना है कि कोस और साइन ग्रुप में ये बदला हुआ है, तो इसे हम जो है ना परिमेयकरण हम कर लेते हैं ताकि आसानी से हमें ये बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपके पास कोस ए है, माइनस तो माइनस आपके पास जो दिया है ना साइन ए प्लस में 1 है, बटे में आ जाइए आप, फिर यहाँ पे आपके पास दिया कोस ए प्लस में साइन ए -1 तो -1 आ जाइए आप, कोई परेशानी नहीं। अगर हम आपसे एक चीज पूछें कि जो है ना यहां से लेकर यहां तक क्या है, आप कहिएगा सर जी ये A है ये B है, तो हम जानते हैं अब चिन्ह जो बदलेगा परिमेयकरण में इसका चिन्ह बदलेगा, ठीक ना, किसका बदलेगा इसका। तो परिमेयकरण आप जो क्लास 9th में पढ़े हैं, ठीक ना, आपको परिमेयकरण आता होगा, इसलिए अब जो परिमेयकरण में क्या होता है कि जो चिन्ह होता है वो बदलता है, अगर माइनस चिन्ह रहेगा तो ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा, क्या होगा ये माइनस चिन्ह प्लस का चिन्ह होगा, अगर प्लस चिन्ह रहेगा तो माइनस चिन्ह होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है हम यहाँ पे गुणक चिन्ह दें
यहाँ आपके पास क्या दिया है, कोस ए प्लस में साइन ए। अब माइनस से क्या होगा, ये कन्वर्ट होकर ये प्लस हो जाएगा 1। कहते हम आपको बताएं क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। फिर आपके पास क्या दिया यहाँ पे, कोस ए प्लस में, रे मनीष क्या दिमाग लगा रहे हो, ऊपर में जितना रहेगा वही पोजीशन हमें प्रयोग कर नीचे उतारते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जितना हमें ऊपर है उसको नीचे उतार दीजिए डायरेक्ट, क्या सोचना है उतना। 1 प्लस में क्या होगा यहाँ पे, साइन ए प्लस 1, तो 1 देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपसे एक चीज पूछें, ध्यान दीजिए कि कोस ए माइनस में साइन ए है प्लस 1, इसको हम एक जगह क्यों ना कर ले, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं कोस ए प्लस में 1, यानी प्लस वाले एक टर्न कर रहे हैं, माइनस वाले हम एक जगह कर रहे हैं। साइन ए तो साइन ए हो गया, बटन फिर आपको आना है, यहाँ आपके पास दिया कोस ए प्लस में साइन ए माइनस 1 तो 1, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। गुना तो गुना दीजिए, यहाँ पे आप एक जगह कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि जो मैच्योर हो इसमें आ जाए हमको। कोस ए प्लस को इधर कर लीजिए प्लस 1 को, अब प्लस साइन ए तो साइन ए कर लीजिए, साइन ए बटे तो बटे आ जाइए। यहाँ पे क्या आपके पास है, कोस ए प्लस में साइन ए प्लस में 1। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप एक चीज आपको समझा दूं, ई ए है, ठीक है ना, ये क्या आपके पास बी है, और ये भी आपके पास ए है, और ये क्या बी है। आप जानते हैं कि ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जानते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इतना बात आप समझ चुके हैं क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है। तो हम एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, कि ये जो है ना ए है, ये वाला पोजीशन क्या है, ए है, तो यहाँ होगा कोस ए प्लस में 1, कोस ए प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोस ए प्लस 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्यों हो रहा है स्क्वायर, कहें कि ए स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या किए, यहाँ पे कोस ए प्लस में 1 है, यहाँ पे कोस ए प्लस, ए का ही वैल्यू दोनों सेम सेम है ना, तो हम एक ही क्यों उतारे यहाँ पे कोस ए प्लस 1। अब यहाँ स्क्वायर से हमें क्या लगाना है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना है। फिर आप ये कंडीशन ध्यान दीजिए, माइनस तो माइनस आप ध्यान दीजिए, आप जो बी है ना साइन है, यहाँ पे साइन है, तो एक पोजिशन का उतार लीजिए यहाँ पे, साइन ए का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या होगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ चुके हैं, यहाँ पे हम कैसे यहाँ पे लिख दिए। अब बटन में आपको आना है, बटन पे सेम कंडीशन है, यहाँ से यहाँ आप ए मानिए और इसको बी मानिए, ये ए है और ये बी है, ये भी जो है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे फॉर्म में है, ठीक है ना, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरा ए है, तो आप क्या लिखना है, कोस ए प्लस में साइन ए, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब माइनस चिन्ह है यहाँ पे माइनस, तो माइनस दीजिए, बी आपके पास क्या एक है, तो एक का स्क्वायर देने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। एक को हम डायरेक्ट एक में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर आपको हम समझाने के लिए आप दे दिए हैं, चलते हैं थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, इस सूत्र मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको थोड़ा। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या हालात होता है इसका, जो होगा कर देंगे, फिर आगे चलेंगे। आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो ए प्लस बी होल स्क्वायर पे है, ये भी ए प्लस बी होल स्क्वायर पे, दोनों को हम तोड़ लेते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। आप देख लीजिएगा इसको, मेरे पास ए का जो वैल्यू है वो है कोस ए, क्या यहाँ पे कोस ए, ठीक ना। फिर प्लस चिन्ह, तो आपको क्या देना है यहाँ पे प्लस चिन्ह, ए स्क्वायर होगा ना, कोस स्क्वायर ए होगा ना, ए स्क्वायर है, ए का वैल्यू कोस यानी ए है, तो कोस पे स्क्वायर और ए हो जाएगा। फिर आपको बोला प्लस में बी में आपके पास एक है, तो एक का स्क्वायर देख क्या फायदा, एक ही लिखिए, ठीक ना। प्लस तो प्लस दीजिए, ठीक, एक का स्क्वायर एक गुना एक देखिए होता है ना, इसलिए हम एक दे रहे हैं डायरेक्ट, प्लस तो प्लस दीजिए, दो तो दो दीजिए, बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है, ठीक है ना, आप गुना दे सकते हैं। अब आपके पास जो ए का वैल्यू है ना, वो है कोस ए, इंटू लिखिए ना, गुना क्या दीजिएगा बच्चा पे, देखिए कोस ए, ठीक है, कोस ए हो गया। अब इंटू फिर इंटू, बी का वैल्यू जो आपके पास दिया ना वो है फिर एक है, बी का वैल्यू क्या आपके पास है एक है, तो हम यहाँ क्या दे देंगे एक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है ना। इसको हम आराम से बैठा लिए, बटे माना आपको
अरे मनीष, माइनस में फिर यहाँ पे माइनस में साइन स्क्वायर ए है क्या, यहाँ पे माइनस में आपके पास क्या है साइन स्क्वायर ए, तो माइनस देना आपको, यहाँ लिखना साइन स्क्वायर ए बटे 1 आपको। अब ये क्या है ए प्लस बी का फिर होल स्क्वायर है, तो इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर यहाँ क्या होगा यानी कोस स्क्वायर ए स्क्वायर फिर प्लस तो प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या साइन, बी क्या है साइन है, तो यहाँ आपको लिखना साइन, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस तो प्लस दीजिए 2 तो 2, ए का मान आपके पास क्या दिया कोस ए है, क्या है कोस ए, तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिखना कोस ए इनटू में, अब जो बी का मान है ना वो है साइन ए है, क्या है साइन ए, तो आपको लिखना है यहाँ पे साइन ए। तो इतना बात आप जो है ना समझ चुके हैं, ठीक है ना, इतना आपको परेशानी नहीं हुआ होगा। तो हम आगे थोड़ा पोजीशन चलते, आगे क्या बोलता है हमें आगे, हाँ तो आगे जो आपको बोल रहा है आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, कोस स्क्वायर ए है, ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे लिख लीजिए, पहले इसको एक स्टेप बना लीजिए, कोस स्क्वायर ए प्लस में एक तो एक दीजिए प्लस तो प्लस, दो तो दो दीजिए, कोस ए गुना एक क्या होगा ये होगा ना कोस ए का क्या वैल्यू, ठीक ना, तो हम इसको दो इंटू क्या लिखेंगे कोस ए लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए माइनस तो माइनस, साइन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए है तो हम ये दर्शा रहे, साइन का फॉर्मूला लगाएं, साइन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। आप इस चीज को याद रखिएगा, एक फॉर्मूला अगर नहीं याद रखिएगा फिर 8.4 जो है ना बड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, इड़े मनीष फिर बोल रहा है यहाँ -1 है ना, माइनस है ना, तो क्यों बोल रहा है इसको, चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कोस ए इंटू में साइन ए, -1 का स्क्वायर तो 1 दीजिए, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना, तो -1 था तो -1 यहाँ पे लगा दिए, ठीक है ना, तो हम नीचे आ जाते थोड़ा सा, कोस स्क्वायर, अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक ना, अब प्लस तो प्लस दीजिए, प्लस तो प्लस, अब 2 तो 2 ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब कोस थीटा इंटू साइन थीटा है, कोस थीटा इंटू में क्या है साइन थीटा, अरे कोस ए है ना, कोस ए है इंटू साइन ए, माइनस में 1 तो -1 दे दीजिए यहाँ पे। तो इतना बात आप समझ चुके हैं, इस चीज को थोड़ा जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं, अब जगह जो है हमें कम रह गया, ठीक है ना, चलिए तो इतना बात आप समझ चुके हैं, फिर हम इससे नीचे बढ़ते हैं, नीचे क्या करना है हमें, तो एक चीज ध्यान दीजिए कोस स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लिखना है कोस स्क्वायर ए प्लस में, रे क्या मनीष, तो इतना चीज आप समझ चुके हैं, अब हमें इससे नीचे बढ़ना है, हमें क्या करना है यहाँ से, तो कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए क्या होगा 2 कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस तो प्लस दीजिए आप, अब यहाँ आपके पास क्या बच रहा है प्लस तो प्लस दिए, यहाँ पे 2 कोस बच रहा है, तो 2 कोस ए दे दीजिए, बटे में आपको आना है, आपके पास क्या यहाँ पे 2 कोस ए इंटू में साइन ए है, ठीक, इसमें आप कॉमन क्या लीजिएगा, आप कॉमन की बात करते हैं आप 2 कोस कॉमन लीजिएगा, ठीक है ना, कहा कि हम कोस स्क्वायर ए है, यहाँ पे 2 कोस ए ही है, इसलिए ओनली फॉर्म में अगर बात करें ना तो हम 2 कोस कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो दो कैंसिल, यहाँ पे 2 कोस था, कोस अगर एक कोस कैंसिल होगा तो एक कोस आपके पास बच जाएगा, प्लस तो प्लस 2 कोस से 2 कोस कैंसिल हो तो आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा, बटे में आपको आना है, आपके पास जो है ना 2 कोस ए इंटू में साइन ए है, साइन ए है, तो 2 कोस से 2 कोस कैंसिल, आपके पास क्या बच रहा है, वो बच रहा है कोस ए प्लस 1, बटे में क्या बच रहा है साइन ए बच रहा है, साइन ए, ये चीज आपके पास जो है ना बच रहा है, कोई परेशानी नहीं, तो हम यहाँ नीचे थोड़ा आ जाते हैं, परेशान नहीं है तो ये आपको हम बताएं कि साइन जो दोनों पार्टनर थे इसको कोस थीटा बटे साइन थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कोट का, किसका होता है कोट थीटा का, यानी कोट ए हो जाएगा, अब प्लस तो आप प्लस यहाँ दे सकते हैं, ठीक ना, अब 1 बाय साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है कोसेक का, COSEC कोसेक ए, ये चीज आपको प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड आप यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, कोई परेशानी नहीं, इतना बात आप समझ चुके मेरे ख्याल से, ठीक ना,
यानी ये साइन जो है ना ये दोनों पार्टनर है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आया हो तो हम थोड़ा जो है ना यहाँ बढ़ा देते हैं। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कोस ए बटे में साइन ए, साइन ए प्लस तो प्लस 1 बटे में साइन ए, साइन ए। इसी चीज को हम डायरेक्ट कर रहे थे। तो कोस थीटा बटे साइन थीटा किसका फॉर्मूला था, वो होता कोट थीटा का, ठीक है ना। प्लस तो प्लस दीजिए 1/साइन ए, इस किसका फॉर्मूला था, कोसेक का फॉर्मूला होता है। तो यही चीज आपको बोला लाने के लिए, ठीक है ना। तो कोट है इसमें जो है ना बाद में, तो हमको बाद में तो इसको हम कहाँ आ गया, पहले आ गया, तो इसको उलट फिर आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है हमको प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। LHS हम मेरे पास जो है ना RHS के बराबर हो चुका है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रह देते हैं, अगले वीडियो में आगे बताएंगे क्या करना है।